वर्मी कंपोस्ट एवं साधारण कंपोस्ट दोनों को ही गोबर एवं जैविक अपशिष्ट के विघटन से बनाया जाता है। फिर भी वर्मी कंपोस्ट गार्डनर की पहली पसंद बन गया है, तो समझते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। वर्मी कंपोस्ट किस प्रकार साधारण कंपोस्ट से भिन्न होता है? ऐसा क्या है जो वर्मी कंपोस्ट को इतना खास बनाता है कि जिसे देखो वह पौधों में वर्मी कंपोस्ट डालने की सलाह देता दिखाई दे रहा है? तो सबसे पहले जानते हैं कि दोनों को तैयार कैसे किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे कि गोबर की खाद या साधारण कंपोस्ट को हम किस प्रकार तैयार करते हैं। कंपोस्ट को बनाने के लिए गोबर एवं सभी प्रकार के जैविक अपशिष्ट को एक स्थान पर ढेर के रूप में इकट्ठा कर दिया जाता है। इसका अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा लंबी प्रक्रिया से होता है तथा वर्मी कंपोस्ट, जिसे साधारण भाषा में केंचुआ खाद या कृमि खाद भी कहा जाता है, यह खाद अनेक पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसके अलावा यह खाद हर प्रकार के पौधों के लिए फायदेमंद होती है। अन्य खाद जहाँ पौधों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, वहीं वर्मी कंपोस्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। वर्मी कंपोस्ट का अपघटन सूक्ष्म जीवाणुओं के स्थान पर केंचुओं द्वारा गोबर एवं जैविक अपशिष्टों को खाकर मल के रूप में बाहर निकाल दिए जाने से बनता है। केंचुए द्वारा सभी प्रकार के कार्बनिक अपशिष्ट जैसे गोबर, सूखे एवं हरे पत्ते, घास फूस, धान का पुआल, मक्का बाजरों की कड़वी, इन सभी अपशिष्टों को खाकर शीघ्रता से तोड़कर टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है। यह एक बेहतर संरचना के तौर पर गैर विषैले पदार्थ के रूप में बदल जाता है, जो पौधों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का खाद के रूप में निर्मित होता है। आइए जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट साधारण कंपोस्ट से किस प्रकार बेहतर है। वर्मी कंपोस्ट में पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला तत्व होता है, जबकि साधारण कंपोस्ट में ऐसा कोई तत्व नहीं होता। वर्मी कंपोस्ट में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। इसके कंपैरिजन में साधारण कंपोस्ट में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। वर्मी कंपोस्ट में सूक्ष्म पोषक तत्व एवं ट्रेस खनिज लवणों के अलावा हार्मोन्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि इसका विघटन केंचुओं के खाने से होता है, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए या पौधों की वृद्धि में बहुत ही लाभकारी हैं। साधारण कंपोस्ट में केवल सूक्ष्म पोषक तत्व एवं ट्रेस खनिज लवण ही पाए जाते हैं, क्योंकि इसका विघटन सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा एक लंबी प्रक्रिया से होता है। इसको तैयार होने में साधारण खाद को तैयार होने में अधिक समय लगता है, जबकि वर्मी कंपोस्ट को तैयार होने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, क्योंकि इसका विघटन केंचुओं द्वारा खा लिए जाकर उसको मल के रूप में निकालने से, जिसमें विघटन की प्रक्रिया तेजी से होती है। साधारण कंपोस्ट में केवल सूक्ष्म पोषक तत्व एवं ट्रेस खनिज लवण ही पाए जाते हैं। इसका विघटन सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा एक लंबी प्रक्रिया से होता है। इसको तैयार करने में कम समय लगता है और इसको तैयार करने में अधिक समय लगता है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट के अधिक प्रयोग से पौधों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इसके पौधों में मृदा शीतक स्वतः कंडीशनर का कार्य करता है, जो पौधों को अगर गलती से हमारे पौधों में वर्मी कंपोस्ट अधिक डल जाए तो इससे पौधे जलते नहीं हैं तथा पौधों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है। इसके अलावा साधारण कंपोस्ट या किसी भी प्रकार के उर्वरक का अगर अधिक मात्रा में प्रयोग कर दिया जाता है तो ये पौधों को नुकसान पहुंचा देता है, जिससे पौधे जल भी सकते हैं और ख़राब हो जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करने से पौधों में किसी भी प्रकार के घास फूस व खरपतवार नहीं उगता है, क्योंकि इस वाले खाद का विघटन केंचुए द्वारा सभी प्रकार के चीज़ों को खाकर किया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार के बीज नहीं बचते हैं। इसके उलट सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन की प्रक्रिया में अनेक बार घास फूस एवं खरपतवार के बीज नष्ट नहीं होते हैं। इसका प्रयोग घास फूस एवं खरपतवार को नियंत्रित नहीं करता है। इन सभी खूबियों के अलावा वर्मी कंपोस्ट
वर्मी कंपोस्ट में केंचुए का बलगम और लार भी मौजूद होता है, जो पोषक तत्वों को एक साथ बांधे रखता है, इन्हें बहने से रोकता है। गमलों में प्रयोग करने पर एवं पानी डालने पर अतिरिक्त पानी के साथ पोषक तत्व नहीं बहते हैं। यह बलगम पोषक तत्वों को होल्ड करके रखने का कार्य करता है। वैसे तो वर्मी कंपोस्ट की पैकिंग से पूर्व भी केंचुओं को छानकर खाद से अलग कर लिया जाता है। फिर भी कई बार केंचुए के अंडे कंपोस्ट के अंदर ही मौजूद रहते हैं, जो हमारे गमलों में पहुंच जाते हैं और वहां पर इनका विकास हो जाता है, जो हमारे गमलों की मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायता करते हैं, मिट्टी को भुरभुरा रखते हैं, हवा का आदान प्रदान अच्छे से होता है, मिट्टी में एयर की मात्रा बनी रहती है, जो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हमारे पौधों को मिलता है। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपकी गार्डनिंग में हेल्पफुल होगी।